अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव की पुनित पावन ये शिव महापुराण की कथा बाबा बर्फानी सेवा संस्थान दौसा राजस्थान जिस कथा का पावन पुनीत रसतत्व ग्रहण करने के लिए अपन सभी श्री गिरिराज धारण मंदिर दौसा राजस्थान की इस पावन धरा पर बैठकर भगवान की आनंदमय रसमय रस तत्ववान श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद लेने के लिए विराजमान है बाबा बर्फानी सेवा संस्थान जो दौसा का एक गौरव है, आनंद है, जो निरंतर बाबा बर्फानी के दर्शन कराने के लिए ये संस्थान नित्य प्रति नित्य आनंद में नित्य स्मरण में आपको प्रतिवर्ष भगवान की अविरल दर्शन कराने के लिए लेकर जाती है। देवों की नगरी है दौसा। तो देवों की धरा पर जो रहता है वो भी देव कहलाता है। तो आप भी देवी देवता से कम नहीं हो, आपको हमारा नमन है, प्रणाम है, दंडवत है। टीवी चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर श्रद्धा चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की इस पावन कथा का रस तत्व जितने भी श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं, जिस कामना से आप भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हो, बाबा आपकी वो कामना सिद्ध करे और आपके कार्य सफल हो। दौसा नगरी में आसपास से दूसरे गांवों से भी बहुत सारी बहन बेटियां कथा सुनने के लिए आई हैं। उनको भी पावन नमन। जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये कथा कोई साधारण सी नहीं है। ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा और वैकुंठ लोक के देव हैं भगवान नारायण, भगवान विष्णु। पर इस भूमंडल का अगर कोई देव है, इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, तो वह देव अधिदेव महादेव है। पर बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो शंकर का स्मरण ना करते हों। सभी लगभग शिव की आराधना में डूबे होंगे। शंकर की अर्चना, शंकर की आराधना, शिव का स्मरण, भजन कीर्तन नाम जाप, ये जीवन का एक सुख देने वाला। एक बात आपको पहले भी सीहोर कुबेरेश्वर महादेव से कही थी
कि आप जितने दान करते हो, जितना पुण्य करते हो, जितना सत्कर्म करते हो, जितना भजन करते हो, जितना कीर्तन करते हो सकता है तुम्हारे मरने के समय तक वो तुम्हारा किया गया पुण्य समाप्त हो जाए, हो सकता है। क्योंकि पुण्य तुम करते तो हो, ऐसा कोई मृत्यु लोक में ऐसा कोई व्यक्ति जन्मा ही नहीं जिसने पुण्य ना किया। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये पुण्य करने के लिए ही निकल रही है। और आप अगर माला उठाकर नहीं भी जपोगे, आप नाम जप नहीं भी करोगे, स्मरण नहीं भी करोगे, तो भी ये श्वास जो निकल रही है ना, ये श्वास भी ओम अक्षर का नाद करती है। करते हो, दान नहीं करते हो, सत्कर्म नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो, कीर्तन नहीं करते हो, नाम जाप नहीं करते हो, सब करते हो। जो कथा के पंडाल में बैठे हैं वो भी जो कथा में वो भी जो कथा बाहर सुन रहे हैं, आप खूब दान पुण्य भी करते हो, सत्कर्म भी करते हो, कमाई तो तुम्हारी अच्छी है पुण्य की, बहुत जोरदार कमाई है पुण्य की। पुण्य की कमाई कोई कम नहीं कमाई। पर होता है व्यक्ति 10,000 रुपये महीना कमाए और उसमें भी गैस की टंकी का, फिर लाइट का, फिर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालते जाओ, तो आखिरी में जब अगर देखोगे महीना का जब एंड आएगा, विराम आएगा, तो कुछ हाथ में रहा ही नहीं। तुमने जब अंदाजा लगाया तो मालूम पड़ा कि कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अब संपूर्ण तरह से अगर विचार करो, तुम्हारा पुण्य बहुत है, पर पुण्य के साथ में जो तुम्हारा पाप कर्म है, किसी के लिए गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत दृष्टि से बोल दिया, किसी को गलत संबोधन दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, तो ये हमारा जो पुण्य है वो धीरे 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 समाप्त होते जाता है। और फिर हमारा जब मरने का समय आता है, प्राण छूटने का समय आता है, तो मालूम पड़े कि पुण्य तो हाथ में कुछ रहा ही नहीं, पुण्य तो कुछ बचा ही नहीं। और जब पुण्य पूरा समाप्त हो गया और ऊपर गए, तब भगवान से कह रहे हैं कि हमारा पुण्य इतना सारा था, हमने इतना पुण्य करा था, तो उस पुण्य के बल पर हमें बैकुंठ का निवास दीजिए। उस पुण्य के बैकुंठ में विश्वास था, उस पुण्य के बल पर हमें बैकुंठ भेज दीजिए। तो भगवान क्यों भेजेगा? वो पुण्य हमारा धीरे 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 समाप्त होता चला गया। फिर वो पुण्य का कोई परिभाषा ही नहीं रही, उस पुण्य का कोई मूल तत्व ही नहीं रहा है महाराज। अब शिव कथा कहती है महाराज, शंकर का अनुमोदन कहता है, जैसे एक शमी का पत्र, कितना पत्र? मात्र एक। जैसे एक शमी का पत्र भगवान शंकर को मात्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल पर समर्पित कर देने पर मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी तरह केवल शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेने पर हमारा पुण्य, हमारा आनंद सदा तत्परता में बना ही रहता है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होता।
शंकर की कथा का स्मरण का पुण्य, शिव कथा श्रवण का पुण्य, शंकर का अनुमोदन का पुण्य, शंकर के नाम स्मरण का पुण्य, शंकर को एक लोटा जो आपने पानी चढ़ाया है, शंकर को एक बेलपत्र समर्पित करा है, या शंकर को आपने क्षमी पत्र भी समर्पित करा है, या शंकर को आपने जोत समर्पित करा, वो कभी छिन्न नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो अजर और अमर है। फिर उसकी कोई समाप्ति का केंद्र बिंदु ही नहीं है, फिर उसकी समाप्ति का कोई मूल तत्व ही नहीं है। वो एक रस तत्व जीवन का आनंद दे जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना, वैसे तो दोसा के लोग जितने भी हैं देवनगरी में रहते हैं, देवनगरी दोसा में पंच महादेव तो स्वतः ही विराजमान है महाराज। आज कोई कह रहा था मंदिर के अंदर कि गुरुदेव जितने भी शिव जी के मंदिर है ना, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो महाराज, ये लॉकडाउन के पहले से लेकर इससे भी थोड़ा सा पहले समझ लो, 1 साल पहले शंकर के मंदिरों में बहुत कम भगत लोग जाते थे। पर जब से शंकर की कथा महाराज चालू हुई है, तब से शिव मंदिर का जो आनंद है वो देखते बनता है महाराज जी, कि आनंद ही आनंद समाते जाता है। तो यही तो सुख चाहिए, यही तो आनंद चाहिए कि जिस बाबा की नगरी में आप लोग बैठे हो, दोसा नगरी में देवाधिदेव महादेव की पावन धरा पर आप बैठे हुए हो, पंच महादेव यहाँ पर विराजमान है, स्वयं शंकर अपने आप ही यहाँ प्राकट्य होकर सोमनाथ जी को दुनिया जाती है सोमनाथ का दर्शन करने के लिए। सोमनाथ जी स्वयं तुम्हारे पास में आकर बैठ गए, क्योंकि हो सकता है कि सोमनाथ जी को लगा होगा कि बहुत दिन हो गए दोसा वाले नहीं आए, तो मैं ही चलूं यहाँ पर। ये तो बाबा की अलमस्ती है, ये तो बाबा का धाम है। तो दोसा नगरी में, और हम कहें कि बर्फानी सेवा संस्थान कथा करा रही है, तो ये भी हम भूल जाएं कि बर्फानी सेवा संस्थान कथा करा रही है। हमको तो लग रहा है कि कहीं दोसा में ही, दोसा के ही ये पांचों महादेव एक साथ मीटिंग करे होंगे, और मीटिंग कर कर उन्होंने कहा कि चलो कथा श्रवण करते हैं। तो क्या कथा कहाँ श्रवण करें? तो देवाधिदेव महादेव ने विचार करा होगा कि अपन तो भूत भावन भूतेश्वर शंकर हैं, एकांत में कहीं बैठकर कथा सुनेंगे। तो एकांत कहाँ मिल सकता था? तो उन्होंने कहा एक काम करो, आगरा रोड पर ही चलो। तो विचार करा, फिर आगरा रोड पर चले तो सर ये बाबा महादेव तो वहां से निकले दोसा से, तो उन्होंने सोचा कथा रखी कहाँ जा। पहले ये कथा बर्फानी सेवा संस्थान से पूछना, वहीं हो रही थी दोसा के अंदर। फिर दोसा के अंदर से निकलती निकलती सोचा कोई गार्डन में हो जाए। गार्डन से होते होते देखो कथा घूमती घूमती कितनी चली हो, और चलते 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 तो आगरा के रोड पर निकली। बाबा ने सोचा होगा चलो कथा कहीं ऐसी एकांत में बैठ कर सुनेंगे। तो बीच में गोवर्धन नाथ जी ने कहा कहाँ जा रहे हो महादेव, आपकी कथा हो और हम ना सुने, ये हो सकता है? कहते हैं भागवत कथा को भक्त सुनता है। कौन सुनता है? जम के बोलिए, भक्त। भागवत कथा को भक्त सुनता है, और महादेव की कथा को स्वयं भगवान सुनता है, स्वयं भगवान। तो भगवान ने कहा रुको जरा महादेव, अब तुम यही कथा का रसतत्व श्रवण कराओ, यहीं पर आनंद होने दो, और चकाचक खूब अलमस्ती से कथा का रसतत्व श्रवण करेंगे और आनंद से। तो गिरिराज जी, भोलेनाथ जी, राधा कृष्ण सरकार, श्री जी बाबा, और साथ में चलो तो देवाधिदेव, पांचों महादेव, और आप भी जहां जहां से आए हो, आपके अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन में जितने महादेव होंगे वो भी यहाँ पर तुम्हारे साथ में आकर विराजमान हो गए। तो देव बाबा तो स्वयं कथा का रसतत्व सुन, उसकी शरणागति, उसका स्मरण, उसका मंत्र जाप, उसका नाम जाप जीवन का सुख रहेगा। 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। और 12 खंड 7 संहिता के अंतर्गत इसको बांटा गया है। और एक निवेदन करें आपसे
पूरे 24,000 श्लोक पूरी शिव महापुराण आप याद करें ना करें, आप ज्ञात करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर इतना याद रखना कि शंकर की कथा का एक लाइन, एक रस तत्व जो आपको अपनी जिंदगी में अच्छा लगे उसको उतार लेना, उसको उतार। वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, और मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। पृथ्वी के अगर कोई देवता है तो वो भगवान शंकर है, भगवान देव अधिदेव महादेव है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, इस मृत्यु लोक का देव। पर दुनिया के लोग ना जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया, ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं आता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि मैं शमशान में रहता हूं। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। और फिर आखिरी में तीसरे दिन भी घर का लोग बटोरने जाएंगे। समझ रहे हो ना, समझ तो रहे हो? वो घर का लोग बटोरने जाए तो आखिरी में पानी डाल डाल के ना बटोरे, और बाद में आंख में आंसू भर के अम्मा की उंगली मिल गई। अम्मा की उंगली का कहीं करेगा बता, सब बटोर रहा पानी डाल डाल के। आग ठंडी नहीं हुई तो आपस में बात करें, ठंडी नहीं हुई तो महादेव जी मन में सोचे काय को ठंडी हो, बहुत दिन के बाद तो आई है, भेजने को मन भी नहीं करे इतनी जल्दी हो, अब आई है तो थोड़ा सा रुकने तो दो इसके। देवती देवी देखिए, अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा। इस कोरोना महामारी में एक चीज देखने को मिली कि हॉस्पिटल से लोगों ने फोन लगाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी का श्वास रुक गई है, समाप्त हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और आपके पिता को हम हॉस्पिटल से शमशान लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है। दूर खड़े होकर आप देख सकते हो, आ सकते हो, किट पहनकर अग्नि दे सकते हो। तो बेटों ने फोन पर कहा आप आग लगा दीजिए, हम ऑनलाइन देख लेंगे। हम टीवी पर देख लेंगे। अगर बच्चों को संस्कार दोगे तो आपका अंतिम संस्कार आपकी औलाद करेगी, नहीं तो संस्कार नहीं होंगे तो अंतिम संस्कार भी पड़ोसी करेंगे, औलाद नहीं करने वाले। अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुमने अपने बच्चों को अगर श्रेष्ठ संस्कार दिया है, कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज उनको प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा जो रही हो, हाँ उठा, पड़ोसन के देख के मत उठाओ रही, हाँ उठा लो। और कुछ ने धर भी दिया उठा के, हम समझ गए 30 त्योहार पे पड़ता होगा, रख लो, रख। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चों के रोज हाथ पर जोड़ ले, अरे उठ जा, तेरे हाथ जोड़ो, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा। रोज उठाना पड़ता है, उठ जा ये कर ले, उठ जा ये कर ले। भाई बहुत विचित्र समय।
अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो अंतिम संस्कार पर भी वो आने वाला नहीं है, दूर से ही खड़ा रहेगा, दूर से। ये शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा बर्फानी की कथा कह रही है, भूत भामन भूतेश्वर की कथा कह रही है। मृत्युलोक का देव है महादेव, उसको पहचान लो। सबसे सरल देव, एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। इतना सरल देव कहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सही, बिल्कुल अलमस्त होकर। अभी आप चले जाओ मंदिर में, समझा कर देखो, माँ भोलेनाथ जी आराम से बैठे हुए, आ जाओ, लोटा भर के पानी चढ़ा के चले जाओ, अलमस्त बैठे। भले दोपहरी हो रही, सारे दोपहर के मंदिर भले बंद हो, जहाँ पर महादेव का मंदिर कभी बंद नहीं होता, अलमस्त बैठे रहे। घर से जब फ्री होगी तब आ जाएगी, बैठे रहे। और इतनी चतुर चतुर माताएं, घर से भी पानी लेकर नहीं जाए, वहीं मंदिर का लोटा उठाए, मंदिर का ही पानी भर ले, और मंदिर के महादेव को सिर्फ पल्लू लेके चढ़ाए, हर हर महादेव। शंकर जी भी मन में सोचे, आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, इतना भी काय को टेंशन लिया। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही महादेव, चढ़ाने का कोई फायदा हुआ? अरे बोलो तो सही, कौन सी पुराण में लिखा कि मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भरकर मंदिर के महादेव को चढ़ाओ? किसी पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण हो, लिंग पुराण हो, नारद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मवृत्ता पुराण हो, शिव महापुराण हो, किसी में नहीं लिखा कि मंदिर का लोटा उठाना, मंदिर का ही पानी भरना और मंदिर के महादेव को चढ़ाना। नियम क्या कहता है कि घर से पानी लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, पर घर से लेकर जाओगे और महादेव को जब चढ़ाओगे तो अपने घर का पानी जब चढ़ाओगे तो अपने घर का एड्रेस, अपने घर का पता आप देवाधिदेव महादेव को बताकर आ जाओगे। इसलिए घर का जल, अरे आपकी आदत पड़ी है ना, जैसे पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, आंवला की पूजन करने जाए, शीतला माता की पूजन करने जाए, किसी की भी थाली लगी लगाए मिल जाए, बस फिर तो सब चढ़ा चढ़ू के वो जा। और जिसकी थाली बेचारी वो आई, उसने पूछा हमारा सामान कहाँ गया, तो कि वो तो वो गई लीला भाई चढ़ा के, वो उधर चली गई। और इसके बाद भी देवाधिदेव महादेव आनंद में, शंकर बड़ी मस्ती में, उसके बाद भी मस्त बैठे। अब आज ही सोमनाथ जी पे थे, कौन कौन था हमारे साथ अंदर? 2-4 लोग थे, कोई हो पंडित हो, आप भी थे। अब सोमनाथ जी के टमाटर चढ़ाए थे, गाजर, भटा, बैंगन, वो भी सोमनाथ जी के। कौन सी पुराण में लिखा है री कि टमाटर चढ़ाओ, बैंगन चढ़ाओ, गाजर चढ़ाओ? अच्छा हुआ कद्दू नहीं लाई, नहीं तो वो भी ले आती और शंकर जी पे चढ़ा के सोमनाथ जी पे धर के चली जाती। इसका क्या जाएगा? अच्छा थोड़ा ज्यादा भी लाए तो पंडित जी बेचारा कहीं नहीं तो कम से कम सब्जी तो बना ले। टमाटर 1, बैंगन 2, गाजर 3, अब कहीं इसका मिक्स वेज बना है, ये भी समझ में कहां लिखा? शिव महापुराण कथा कहती है कि कुछ भी लेकर ना जाइए, तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर दीजिए, शिव राजी हो जाएगा। शंकर राजी है, शिव अलमस्त, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम तो बस प्रेम से उसको स्मरण कर लो, तुम प्रेम से उसको रिझा लो, तुम प्रेम से उसको मना लो। उसके पास तुम जितने प्रेम से जाओगे, अपने हृदय की बात, अपनी चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात जितने प्रेम से कह सकते हो, उस देव अधिदेव महादेव से कह दो, वो सुन ले। अन्य मंदिर में तो मक्खन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, तो माता जी के लिए चुनड़ी भी चाहिए, तो चूड़ी भी चाहिए, तो बिछूड़ी भी चाहिए, तो सिंदूरा भी चाहिए। सारे देवी देवताओं को सब कुछ चाहिए, पर देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान बोले जल हो तो लिया ना, नहीं हो तो 3 बार आके ताली बजा देना, इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम
भोले बोल देना, इतना भी ना बने मंदिर के अंदर भी नहीं आ सकते हो तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो मेरे शिखर का दर्शन करते हुए जाना, उतने में भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। वो घड़ी है, वो उसकी अलमस्तता, उसका आनंद, उसका सुख है। कितने दिन की शिव पुराण है यहाँ पर? 7 दिन की। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। जन्म कितने दिन में हुआ अपना? 7 दिन में। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगा कितना दिन में? यही सब। गोवर्धन नाथ जी ने जो, श्रीनाथ जी ने जो पर्वत उठाकर रखा है कन्हैया ने, वो कितने कोस का? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया? 7 वर्ष। भागवत कितने दिन की? शिव पुराण कितने दिन की? 7 दिन। और वही 7 दिन अपनी जिंदगी के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार के सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही चले गए। स्मरण करने का दिन नहीं है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक रोम छिद्र भगवान ने अगर दिया है तो भगवत स्मरण के लिए दिया। 21,600 श्वास जो निकल रही है प्रत्येक मानव के शरीर से, वो श्वास दी तो भगवान ने भगवत स्मरण के लिए दी। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना कर रहा था, मुझे माता के गर्भ से इस कैद से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। अभी भी तुम कथा में आओगे तो 50 बार उलझन आ जाएगी। कहीं मामा जी आ गया ना, चाचा जी आ गया ना, मौसी जी आ गई ना, काकी जी आ गई। कुछ मत करना, कह देना स्पष्ट फोन लगा के, 7 दिन शिव पुराण की कथा चल रही, हमारे यहाँ तो आना ही मत। और आओ तो सीधे गोवर्धननाथ मंदिर ले जाऊंगी और बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से कह दूंगे, हमारे रिश्तेदार आए, इनके भी खाना तुम्हें खवाओ। मेरे पीछे मत आना। मैं 7 दिन शिव पुराण सुनो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। भागवत कथा बार बार मिल सकती है, राम कथा बार बार मिल सकती है, गीता का स्मरण बार बार हो सकता है, पर भूत भावन भूतेश्वर की कथा, शंकर की कथा बार बार नहीं मिलती। ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे आप सब दोसावासियों के, ना जाने कितने प्रबल किस्मत लाकर पैदा हुए होंगे, और ना जाने पूर्वजों ने कितनी कृपा करी होगी, तब जाकर ये बर्फानी सेवा संस्थान ने ये शिव महापुराण की कथा रखी और अपने को सुनने का मौका मिला। और बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना, दादा, कि तूने हमें इतनी बड़ी कोरोना बीमारी होने के बाद भी जिंदा रखा, पड़ोस में आ गई पर हमें बचा लिया। धन्य है तू। कितनी मोहल्ले में, पड़ोस में, चौराहे तक बीमारी आ गई। जब 4-5 घर छोड़ के किसी को कोरोना हो गया, मन सुप्त हो गया, अपना नंबर भी आ गया। पर कैसे भगवान महादेव ने बचाया। बस बाबा को धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो आज बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, और तेरी कृपा से बैठी हूँ, ये तूने करुणा कर कर रखी है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात थी ही नहीं। क्या दिया? बर्फानी सेवा संस्थान वाले कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने वो समी का पत्ता का ऐसा उपाय बताया कि पूरे राजस्थान में समी के पेड़ में पत्ती नहीं मिली चढ़ाने, पत्ती नहीं मिले हैं, सब तोड़ तोड़ ले जाने, सब चढ़ाया। सही है। हाँ, तुम महादेव भी तुम पे बड़ा राजी भी होगा, ईमानदारी की बात। तो महादेव सोचेगा तो सही कि पूरी भगत मेरे यही आई है। जोरदार। भगवान महादेव बड़ी अलमस्तता में, शिव कृपालु है, शिव दयालु। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एक शमी का पत्र, क्योंकि पहले भी कथा में कहा बेलपत्र माता पार्वती के
नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। और शमी का पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश के दोनों के मिलन से, नेत्र बिंदु के जल के मिलन से प्रकट हुआ है। यह कोई साधारण सा शमी पत्र नहीं है। आप किसी शुगर आपकी लेवल में ही नहीं आ रही, बहुत ऊंची नीची जा रही है, बहुत ऊंची नीची जा रही है, और डॉक्टर भी कह रहा है कि शुगर को लेवल में लाना जरूरी है। अगर ये लेवल में नहीं आई तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। इसको लेवल में लाना जरूरी है। कुछ मत करो, कुछ थोड़े से दिन, 5 दिन शमी पत्र 5 पीपल के पत्ते महाराज, और 5 सांबर के पत्ते। सांबर वो फली देखिए जो लंबी सी होती है, सांबर फली बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको सुरजना की फली भी बोलते हैं। तो उस फली के पत्ते 5, किसी भी 5 दिन शंकर भगवान को समर्पित करो। शमी के पत्र, बेल पत्र, पीपल के पत्र, सामर के पत्र, ये चढ़ाने के बाद में आप सामर के पत्र और पीपल के पत्ते लेकर आ जाइए। सामर के पत्ते को, जो सुरजना के पत्ते होते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में उकाल लो, ठंडा कर लो, छानकर बाबा को चढ़ा दो, कटोरी में झेल लाओ। पीपल के पत्ते जो उठाकर लाए हो उसको पानी में गला दो। 3 दिन तक उसका गलाया हुआ पानी और ये सुरजने के पत्ते का पानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीना चालू कर दो। शुगर लेवल में दूसरे दिन ही आ जाएगा। ऊंची नीची नहीं हो सकती, लेवल में चलते रहे। बाबा अवधूतेश्वर का स्मरण, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका स्मरण शिव महापुराण में नहीं है हमारे। और बाबा वो कहे ना, सबसे कठोर अगर कुछ है तो वो लोहा। लोहा कठोर होकर कहता है मैं तलवार, मैं गुप्ती, मैं फावड़ा, मैं गैती, मैं तलवार, मैं फरसा, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तो लोहा सोचे मैं कठोर, मैं किसी को भी मार सकता हूं, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि ये विचार करे कि मुझ में इतनी प्रबलता है, मैं सबको गला सकता हूं, आग लगा सकता हूं। तो अग्नि से प्रबल होता है पानी, जो अग्नि को जम के बोलो बुझा सकता। और पानी अगर सोचे कि मैं कठोर हूं, मैंने इतनी बड़ी भयंकर अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटे में भर के डकार जाता है, गिलास में भरकर पी जाता है, उससे प्रबल है मनुष्य। और मानव अगर सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, उसकी अहंकारिता, उसकी अभिमतता, उसका हम उसके सामने जब आ जाए, तो मनुष्य से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी। ऐसी बीमारी शरीर में एक लग जाती है कि पूरे पूरे मनुष्य को ही निगल जाती है। फिर बीमारी सोचे कि मुझसे प्रबल कोई नहीं, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को निगल गई, किसी को कोई बीमारी लगा दी, किसी को कोई बीमारी लगा दी, अच्छे अच्छे सुरमाओं को मैं निगल गई। तो बीमारी से भी प्रबल अगर कोई होता है तो वो कालों का काल महाकाल प्रबल होता है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है, वो साधारण नहीं। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको हम एक बार सहज में समझें। और जो नजदीक में होता है ना भाई, उसको समझना ही कठिन होता है। एक बहू पूना में रह रही है, जयपुर में रह रही है, दिल्ली में रह रही है, जोधपुर में रह रही है, और एक बहू तुम्हारी दौसा में रह रही है। जो बहू दौसा में तुम्हारे साथ रह रही है ना, तुम उसको समझ नहीं सकती, क्योंकि रोज की झगड़ा करे, रोज की लड़े, रोज की कुड़कुड़ करे, तो बहू सास को नहीं समझती, सास बहू को नहीं समझती। और वो 4 दिन की दिल्ली से जो बहू आई नहीं, 4 दिन की वो जयपुर से आई नहीं, 4 दिन की वो जोधपुर से आई नहीं दिवाली के टाइम, और वो 4 दिन रहे और मम्मी जी करके घूमे आगे पीछे, तो सास इतनी खुश हो, हमारी सही बहू तो ये है, तो उसके साथ 1 साल रखे तो बता।
नहीं 1 साल डोकरी के उनके साथ रहने दो, नहीं रहे हो। दूर के ढोल, अरे अच्छे से बोलो री, हाँ सुहावने लगे बस। हमारी दिल्ली वाली बहू रोज फोन लगाए हमारे पीछे, मम्मी कैसी, और उस बहू की इतनी तारीफ करे और जो पास में रहे वो की। हमारी तो किस्मत फूटी गई। परख नहीं है, अगर परख होती तो पहचान जाता। हमारी आदत पड़ी ना, हम ब्रह्मलोक के देवता को पूछते हैं, हम बैकुंठ लोक के देवता को पूछते हैं, जो नजदीक में रह रहा देव, आदिदेव, महादेव, जो मृत्यु लोक का देव है, हम उसी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारी आदत है दूर के ढोल, अरे बोलो जम के सुहावने, हम पहचानते ही नहीं। दूर का अगर कोई आए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक बहन दूसरे गांव में रहनी तो उसकी खूब खाती रहो, और एक बहन वहीं की वहीं गांव में रहनी तो बस चाय पिला के टरका दे जा, चाय पिला के बरो, वो भी कभी कभी तो यूं ही कह दे आज तो दूध ही खत्म हो गया, तो कभी कभी ये भी बोल दो उसका क्या, कौन जाने।